पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। शंकराचार्य का सर्टिफिकेट कौन देगा? औरंगजेब की आत्मा अभी भी भटक रही है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती नकली शंकराचार्य हैं। आखिर योगी सरकार ने तो यही कहा है। डिफेंडर, पोर्शे, मर्सिडीज जैसी गाड़ियों वाले बाबाओं के दौर में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पालकी और रथ में घूमकर सनातन और विकास का अपमान कर रहे हैं। उनको सत्ता की पालकी ढोने वाले बाबाओं से अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। क्यों न सरकार शंकराचार्य चयन के लिए भी एक कमेटी बना दे। नमस्कार, मैं पंकज फुकाती, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में आपका स्वागत है। मुद्दा प्रयागराज, काशी और शंकराचार्य का। ऐसा लगता है नेहरू की गलतियां गिनाने का दौर अब खत्म हो गया है। अब और पीछे चला गया देश। अब औरंगजेब की आत्मा लौट आई है। उसने भटकते हुए मणिकर्णिका घाट को तुड़वा दिया, फिर प्रयागराज पहुंचकर शंकराचार्य को पालकी से उतारकर किनारे पटक दिया। अब यह भी कह दिया कि ये फर्जी शंकराचार्य हैं, नकली हैं। फिर नींद टूटी तो पता चला ये औरंगजेब का काम नहीं, वाराणसी के जिलाधीश का कारनामा है। वे चूक गए मणिकर्णिका घाट का महत्व समझने में, और आगे बढ़े तो पता लगा शंकराचार्य का रथ योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने रोका है। आखिर अधर्म जो कर रहे थे, दोनों ने सनातन का भगवा धारण किया हुआ है। योगी भगवा धारण करके सत्ता के सिंहासन पर हैं, उनको हक है सर्टिफिकेट बांटने का। पर शंकराचार्य भी पालकी पर सवार होकर आए थे मौनी अमावस पर संगम में स्नान करने। आखिर ऐसे शंकराचार्य को संगम में डुबकी का क्या हक है, जो सनातनी मुख्यमंत्री को ही घेरे में रखे, जो राजधर्म की बात करे। याद करिए, ये वही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती उत्तराखंड स्थित ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं, जिन्होंने कुंभ में प्रयागराज में भगदड़ और श्रद्धालुओं की मौत पर योगी सरकार के इंतजाम पर सवाल उठाए थे। ऐसे सवाल उठाना ठीक नहीं। अब स्नान तक के लाले पड़ गए। स्नान के लिए धरने पर बैठे शंकराचार्य को के टेंट के बाहर तहसीलदार ने एक नोटिस चस्पा कर दिया। आप फर्जी शंकराचार्य हैं, अपने नाम के आगे से यह शंकराचार्य की पदवी हटाइए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार आप शंकराचार्य नाम अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते। पर यह तहसीलदार जब इन्हीं शंकराचार्य को संगम किनारे जमीन अलॉट करता है, तब यह शंकराचार्य की पदवी क्यों नहीं जांची गई? पूरा सिस्टम ही गड़बड़ है। तहसीलदार का यह नोटिस तसल्ली देता है कि चलो, देश आज धर्म, धर्म के ठेकेदारों, धर्म गुरुओं के नाम से नहीं, संविधान से ही चलेगा। और शंकराचार्य कौन होता है? कौन सी संवैधानिक पदवी है ये? आपने बहुत सही किया योगी जी, सनातनी सीएम होकर भी आप संविधान के साथ खड़े दिखे। भले ही शंकराचार्य का गुरूर तोड़ने जितनी देर के लिए आपने ये संविधान का चोला ओढ़ा, पर सवाल यही है कि शंकराचार्य होने का सर्टिफिकेट कौन बांटेगा? क्या योगी आदित्यनाथ ये सर्टिफिकेट बांटने के लिए अधिकृत है? क्या भारत सरकार चुनाव आयोग की तरह शंकराचार्य कौन होगा ये फैसला भी करेगी? अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर आरोप यह भी है कि वे मोदी सरकार के पक्ष में नहीं खड़े रहते, वे सरकार को कटघरे में खड़ा करते ही रहते हैं। वे ये भी भूल गए कि लाव लश्कर उनके लिए नहीं है। वो तो सत्ता के प्रचारक बनकर घूमने वाले, सत्ता की पालकी ढोने वाले बाबाओं, धर्माचार्यों को ही सुहाता है। सतुआ बाबा, आचार्य शास्त्री, पंडित प्रदीप मिश्रा, इनसे कुछ सीखिए शंकराचार्य जी। वक्त के साथ कैसे चला जाता है, हवा के साथ कैसे बहा जाता है। प्रयागराज में भी शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज को लाव लश्कर के साथ स्नान के लिए जाने की क्या जरूरत थी? शंकराचार्य कोई सतुआ बाबा तो है नहीं जो उन्हें वीआईपी दर्जे की सुविधा दी जाए। वे सतुआ बाबा की तरह योगी जी के समर्थक होते तो शंकराचार्य जी को घाट पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। घाट खुद चलकर उनके पास आ जाता। और शंकराचार्य जी, आप किस जमाने में जी रहे हैं? अब जमाना पालकी और रथ से स्नान करने वाले का नहीं है। पोर्शे, डिफेंडर, मर्सिडीज में आइए तो स्वागत होगा। चले आए पालकी रथ में बैठकर, ऐसा करके आप विकास का मजाक बना रहे हैं। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि कोई भी देश में हो रहे विकास का इस तरह से मजाक उड़ाए, पालकी और रथ में सवार होके घूमे। क्या शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज वाकई नकली शंकराचार्य हैं? इसको जानने के लिए समझ लीजिए शंकराचार्य चयन की प्रक्रिया
और कितने शंकराचार्य होते हैं। ये जानना जरूरी है, क्योंकि जब बात शंकराचार्य के सर्टिफिकेट, उनके वेद अवेद होने की चल रही है, तो हिंदू धर्म के सनातनियों को शंकराचार्य कौन होता है और उसकी प्रक्रिया क्या होती है, ये जान लेना भी बेहद जरूरी है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती उत्तराखंड स्थित ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं। उन्हें उनके गुरु ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की वसीयत और उनके द्वारा किए गए मनोनयन के आधार पर उत्तराधिकारी घोषित किया गया है। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन के बाद उनके निजी सचिव स्वामी सुबोधानंद ने सितंबर 2022 में मध्य प्रदेश के परमहंसी गंगा आश्रम में अभिमुक्तेश्वरानंद के नाम की आधिकारिक घोषणा की थी। गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया को उनके गुरु की इच्छा के अनुरूप आगे बढ़ाया गया। अब आपको बताते हैं कि शंकराचार्य होते कौन हैं और उनकी नियुक्ति कैसे होती है, ताकि आपके मन में वेद अवेद का ये हट जाए और शंकराचार्य का सर्टिफिकेट मांग रहे योगी जो सवाल उठा रहे हैं उसका भी आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअल में शंकराचार्य होते कौन है। आदि शंकराचार्य ने प्राचीन भारतीय सनातन परंपरा की रक्षा के लिए देश के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना की थी। पूर्व उड़ीसा में गोवर्धन मठ जो कि पुरी में है, पश्चिम गुजरात में शारदा मठ जो द्वारिका में है, उत्तर उत्तराखंड में ज्योतिर्मठ जो कि बद्रिका आश्रम में है और दक्षिण रामेश्वरम में श्रृंगेरी मठ। मठों की स्थापना के साथ ही इनकी रक्षा के लिए अखाड़े भी बनाए गए। इनमें अलग अलग मठों के लिए 10 नामी सन्यासी भी तैयार किए गए। इसके तहत गोवर्धन पीठ के साथ वन एवं अरण्य, शारदा पीठ के साथ तीर्थ एवं आश्रम, श्रृंगेरी पीठ के साथ सरस्वती भारती एवं पुरी और ज्योतिर्पीठ के साथ गिरि पर्वत एवं सागर सन्यासी जुड़े। आदि शंकराचार्य ने इन पीठों की बागडोर अपने उन शिष्यों को सौंपी थी जिनसे उन्होंने स्वयं शास्त्रार्थ किया था। बताया जाता है कि शंकराचार्य ने इन पीठों की स्थापना कर गोवर्धन पीठ पर पद्माचार्य, श्रृंगेरी पीठ पर हस्तमलाकाचार्य, शारदा पीठ पर सुरेश्वराचार्य एवं ज्योतिर्पीठ पर त्रोटकाचार्य को बैठाया था। इसके बाद से यह परंपरा लगातार कायम रही। इन पीठों की स्थापना के काफी दिनों बाद तक शंकराचार्य द्वारा स्थापित दशनामी अखाड़े के प्रमुख एवं उनके आचार्य महामंडलेश्वर इन मठों के शंकराचार्य का चयन करते रहे थे, लेकिन बाद में यह परंपरा टूट गई। मठों के शंकराचार्य स्वयं ही अपने उत्तराधिकारियों की नामों की घोषणा करने लगे। शंकराचार्य के चयन के नियम भी जान लेना बेहद जरूरी है। शंकराचार्य बनना एक अत्यंत कठिन और लंबी प्रक्रिया है, जिसमें धार्मिक, आध्यात्मिक और शैक्षणिक योग्यताओं का कड़ा पालन किया जाता है। शंकराचार्य द्वारा रचित मठामनाय के अनुसार शंकराचार्य बनने के लिए सन्यासी होना आवश्यक है। सन्यासी बनने के लिए गृहस्थ जीवन का त्याग, मुंडन, पूर्वजों का श्राद्ध, अपना पिंडदान, गेरुआ वस्त्र, विभूति, रुद्राक्षी माला को धारण करना आवश्यक होगा। शंकराचार्य बनने के लिए ब्राह्मण होना अनिवार्य है। इसके अलावा दंड धारण करने वाला, तन मन से पवित्र, जितेंद्रिय यानी जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, वाग्मी यानी शास्त्र तर्क भाषण में निपुण हो, चारों वेदों और 6 वेदांगों का पारगामी विद्वान होना चाहिए। इसके बाद अखाड़ों के प्रमुख आचार्य, महामंडलेश्वरों, प्रतिष्ठित संतों की सभा की सहमति और काशी विद्वत परिषद की मोहर के बाद शंकराचार्य की पदवी मिलती है। कोई यूं ही स्वयंभू शंकराचार्य नहीं बन सकता और ना ही कोई सरकार या सत्ता किसी के शंकराचार्य होने या न होने पर सवाल उठा सकती है। आपने जाना कि शंकराचार्य की पदवी और उसके तौर तरीके क्या हैं, लेकिन इन सब के बावजूद योगी प्रशासन ने सवाल किया है कि माघ मेले में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी द्वारा अपने शिविर पर लगाए बोर्ड पर स्वयं को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य घोषित या प्रदर्शित किया गया है, जो गलत है, जिससे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना दर्शित हो रही है। प्रशासन ने 24 घंटे के अंदर उनसे जवाब मांगा है कि अपने नाम के आगे से शंकराचार्य शब्द का प्रयोग और स्वयं को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य कैसे प्रचारित कर रहे हैं। फिलहाल शंकराचार्य पुराण में इतना ही। ये सब बखेड़े देखते हुए लगता है कि केंद्र की मोदी सरकार शंकराचार्य चयन के लिए कहीं एक कमेटी ही गठित न कर दे। अगर ऐसा हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं। आखिर शंकराचार्य को सनातनी सरकार का पक्षकार रहना ही चाहिए, उसे सरकार से सर्टिफिकेट लेना ही चाहिए। वक्त बदल चुका है, कौन शंकराचार्य को तय करेगा। हो सकता है चुनाव आयोग भविष्य में शंकराचार्य चयन में भी भूमिका निभाता हुआ दिखाई देने लगे। आज के पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में इतना ही।
हम फिर आपसे रूबरू होंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया। शुभ रात्रि।